थैंक यू जीसस, जीसस, जीसस। आइए अपने हाथों को उठाकर कहें, प्रभु मुझे बचा उन सब बातों से प्रभु पिता परमेश्वर जो मेरे जीवन में प्रभु राज्य करने की कोशिश कर रही है। प्रभु मैं सिर्फ चाहता हूं कि तू ही मेरे जीवन में राज्य करे, सिर्फ तू ही राज्य करे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको आज छोटी सी कुछ बातें बताना चाहूंगा जो परमेश्वर ने मेरे को सिखाई और बताई। मैं बीते दिनों में मूर्ति पूजा के विषय में सोच रहा था, है ना। लोग बहुत सारी बार कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए, मूर्ति पूजा ये होती है, मूर्ति पूजा वो होती है, मूर्ति पूजा से ये हो जाता है, मूर्ति पूजा से वो हो जाता है। कई प्रकार की ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्रियो कि हर एक व्यक्ति इस समय मूर्ति पूजा कर रहा है। हर एक व्यक्ति इस समय मूर्ति पूजा कर रहा है। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि हम सब जानते हैं। हालेलुया, है ना। मैं बता रहा हूं, मैं बीते दिनों में एक वचन को पढ़ रहा था और वो वचन हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 पद में। हालेलुया, 21 अध्याय उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसका 8 पद। और इस प्रकार से उसमें लिखा है, थोड़ा सा मेरे लिए पढ़ेंगे लोग। 21 का 8। थैंक यू जीसस, खुदा बाप यीशु। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पढ़िए। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। यहाँ दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। लोग मरते हैं, बहुत सारे लोग हैं मर जाते हैं और वो सोचते हैं अब तो मर गए हैं, और उसकी फोटो के नीचे हम सब जानते हैं कोई भी नरक लोक नहीं लिखता, सब स्वर्ग लोक ही लिखते हैं, है ना। कोई भी नरक लोक नहीं लिखता, सिर्फ स्वर्ग लोक लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? उनकी इंटेंशन, उनका सोच ऐसा है कि उन्हें लगता है कि सिर्फ एक ही लोग है जहां पे सब लोग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, मैं बता देना चाहता हूँ, जब एक व्यक्ति इस धरती पर पैदा होता है तो उसका मरना तय है, वो मृत्यु से होकर जरूर जाएगा। लेकिन इस दूसरी मृत्यु के विषय में प्रभु कहता है, प्रभु के कलाम वचन में लिखा है और इस प्रकार से लिखा है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 8 वचन में। परंतु डरपोकों का, पहली बार डरपोक लोगों का, अविश्वासियों का जो विश्वास नहीं करते हैं प्रभु का, उनका, घिनौने लोगों का जो घिनौने होते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं, हत्यारों का जो मर्डर्स करते हैं, व्यभिचारियों का जो गलत कामना से या गलत भावनाओं से लड़की या लड़के को ताड़ते हैं, टोनों का जो टोना टोटका करने वाले बाबा वगैरह होते हैं, मूर्ति पूजकों का और सब झूठों का भाग और झील में मिलेगा जो आग और गंधक से चलती रहती है। और लिखा उसके बाद छोटी सी हेडिंग में, ये दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। एक मृत्यु से हमें होकर जाना है, लेकिन अगर ये सारी चीजें मेरे जीवन में या हमारे जीवन में पाई गई तो हमारा भाग, यानी कि हम उसमें भी मिल सकते हैं जो झील आग और गंधक से जल रही है। पता है, आग और गंधक से जलती हुई झीलें कभी बुझती नहीं है। किसी ने देखा है ज्वालामुखी? उसका लावा पिघल पिघल के पत्थरों को पिघला देता है। अब सोचो यदि इंसान जिसके ऊपर एक शरीर है, खाल है, जब वो उसमें जाएगा तो वो उसमें कहां मिल पाएगा? कोई ढूंढेगा भी ना, तब भी नहीं मिल पाएगा। लेकिन चेतावनी है, एक बात जिसको मैं बोल रहा था, मूर्ति पूजा। हालेलुया। लोग बहुत सारी मूर्ति पूजाएं कर रहे हैं, करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको परमेश्वर ने बुद्धि
और ज्ञान से संपूर्ण किया है। हालेलुया। मैं कह रहा था परमेश्वर के कलाम वचन में लिख रहा है इस प्रकार से कि परमेश्वर ने गर्भ में रचने से पहले हमारे ऊपर अपने चित्त को लगाया है और उत्पन्न होने से पहले हमारा अभिषेक किया है। लेकिन जब भी हम 1 साल के होते हमारे बाबा हमें चलना सिखाते हैं, उंगली पकड़ के धीरे धीरे कोशिश कराते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं 5 साल के, स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं, परमेश्वर बुद्धि ज्ञान से भरा रहता है तभी स्थिर रखता है हमको। थोड़े और बड़े होते हैं 10 साल के, तो परमेश्वर हमें और भी अच्छा बुद्धि से परिपूर्ण करके हमें उन शिक्षाओं से अवगत कराता है, हमें चलना सिखाता है, हमें बढ़ना सिखाता है। फिर जब और ज्यादा बड़े हो जाते हैं तब हम कहते हैं मम्मी पापा आप इधर बैठ जाओ, परमेश्वर आप इधर बैठ जाओ, अब जो भी करना है मुझे ही करना है क्योंकि मैं सब कुछ सीख लिया। और जब व्यक्ति सब कुछ सीख जाता है, जब उसके अंदर ये बात आ जाती है, तो तब उस व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मैं किसी से दूर हो रहा हूं। लेकिन परमेश्वर जिसने मां के गर्भ में ही अपने ध्यान को, अपने चित्त को उसके ऊपर लगाया था, वो आज भी लगाया हुआ है। जब वो 15 साल का हो गया तब भी लगाया हुआ है, जब वो 20 साल का हो गया तब भी लगाया हुआ है, जब वो बुढ़ा हो जाएगा तब भी उसके ऊपर ध्यान लगाया हुआ है। लेकिन प्रभु इंतजार कर रहा है, प्रभु अब इंतजार कर रहा है कि ये अपने अभिषेक को ये कैसे पहचानेगा, ये कैसे महसूस करेगा कि मैंने इसे चुना है, मैंने बनाया है, या मैंने इसके मां के गर्भ में से रखा था, या मैंने अपने कामों के लिए रखा था, ये कैसे पहचानेगा। तब परमेश्वर लोगों को माध्यम बनाता है। तभी प्रभु के कलाम बाइबल में लिखा है मत्ती 28 अध्याय में कि जाओ जाति जाति में सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें तुम मानना सिखाओ। और हम लोग आ गए। हालेलुया। हम लोग ही नहीं, ऐसे न जाने कितने परमेश्वर के दास हैं, परमेश्वर की दासी हैं, परमेश्वर के जन हैं जो अपने घरों को छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, लोगों के बीच में प्रभु यीशु का सुसमाचार बांट रहे हैं, इसलिए ताकि लोग अवगत हो जाए। लोगों को अवगत करा रहे हैं कि प्रभु में क्या है। प्रभु में तुम खो गए थे, लेकिन जब प्रभु में तुम आ जाते हो तो उसके पास तुम्हारे लिए विरासत है, स्वर्गीय आशीष है। लेकिन तब भी अगर तुम उसमें चलते रहते हो तो तुम्हारे पास एक और चीज है। इस संसार में तो तुम मर जाओगे, इस संसार में तो मर के तुम्हारे को दफना दिया जाएगा, गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, कुछ भी होगा। लेकिन उसके बाद एक और मृत्यु मिलेगी जो उस आग और गंधक की झील के अंदर, क्योंकि उसमें लिखा है डरपोक, अविश्वासी, घिनौने, हत्यारे, व्यभिचारी, टोने, मूर्ति पूजक और सब झूठों का। 8 प्रकार की कैटेगरी यहाँ पे दिखाई गई है, सब झूठों का। अब झूठ बोलना कि मैंने, बहुत सारे लोग कहते हैं एक चीज बोलते हैं बहुत सारे लोग कि यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं कहीं कहीं अगर सत्य को आकर्षित कर रहा हूं, कि मतलब कि अगर मुझे 100 झूठ बोलने पड़े एक सच को छुपाने के लिए तो मेरा वो झूठी कहलाया जाएगा, है ना, वो झूठी कहलाया जाएगा। अब मैं चाहे सच्चे के लिए झूठ बोल रहा हूँ, चाहे बुरे के लिए झूठ बोल रहा हूँ, चाहे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन झूठ और झूठी होता है। क्योंकि ऐसा लिखा है बाइबल में, झूठ का पिता शैतान है। बाइबल कहती है झूठ का पिता शैतान है। हालेलुया। लोग आज के समय में डरपोक भी है, डरते हैं अपने लोगों से, अपने घर वालों से। लोग परमेश्वर के वचन को उठाने से भी डरते हैं। बहुत सारे उन्हें पता है सच्चा परमेश्वर ये है, लेकिन तब भी वो डरते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर अगर डरपोकपन पाया जाएगा तो उनका भाग उस झील में होगा। हालेलुया। यहाँ एक बात आई है मूर्ति पूजा की, जो मैं जिस पे विषय में बात कर रहा हूँ, वो ऐसी वाली मूर्ति पूजा जो लोग कर रहे हैं, उसकी सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कोई भी उनसे उसे बचा नहीं सकता है, क्योंकि उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़कर, सच्चे परमेश्वर की उपासना छोड़कर, सच्चे परमेश्वर की जीवित बातों को छोड़कर उन्होंने संसार की उन वस्तुओं को अपनाया जो हाथ की कारीगरी है, जिसको परमेश्वर ने खुद बनाया। हम आज उस समय, इस समय में लोग उसको पूज रहे हैं। उसके लिए तो लोग करेंगे, सजा पाएंगे। लेकिन अगर कोई प्रभु को जान लेता है, कोई प्रभु को
ग्रहण कर लेता है और प्रभु को मान लेता है, तो उसके बाद एक बात यहाँ पर आई है मूर्ति पूजा के विषय में कि उन मूर्ति पूजकों और सब झूलों का भाग भी उस झील में मिलेगा, उस आग और गंधक की झील में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लिखा है कि लोग आज स्वयं की मूर्ति पूजा करते हैं। हालेलुया। स्वयं की मूर्ति पूजा कैसे करते हैं? पता है कभी आपको कि लोग स्वयं की भी मूर्ति पूजा करते हैं? खुद के लिए वो सोचते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, तो फिर क्या करते हैं? सेल्फीज लेते हैं। क्या करते हैं? सेल्फीज लेते हैं। ये मुंह बना, टेढ़ा मुंह बना, आड़ा मुंह बना, ऐसा मुंह बना, वैसा मुंह बना। सुंदर है, उसके बावजूद भी उस पर कोई ना कोई फिल्टर लगाते हैं, परमेश्वर को चिढ़ाते हैं, देख मैं तुझसे सुंदर हूं। यही तो किया था शैतान ने। ये शैतान का एक चाल है जो लोगों के अंदर ये चीज को पैदा करता है कि तुम बहुत सुंदर है। मेरे प्रियो, मैं बता देना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन कलाम में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में हमें बनाया है। तो मुझसे ज्यादा सुंदर वो है। हालेलुया। मुझसे अच्छा वो है। रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है सेल्फ आइडेंटिटी के विषय में, स्वयं की मूर्ति पूजा के विषय में, है ना, कि किस प्रकार से लोगों के अंदर इस समय को लेकर किस प्रकार से लोग स्वयं की मूर्ति पूजा करते जा रहे हैं, स्वयं ही भगवान बनते जा रहे हैं, स्वयं ही परमेश्वर बनते जा रहे हैं, दावा भी कर रहे हैं कि मैं हूं, दावा भी कर रहे हैं कि मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं। सोशल मीडिया के द्वारा वह उसने मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है ना। शैतान ने सोशल मीडिया यानी कि हमारे फोन्स, हमारा इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, अन्यथा और न जाने कितनी सारी ऐसे ऐप्स हैं जिनके द्वारा मूर्ति पूजा को बढ़ावा दे रहा है शैतान। जब लोग सोचने लग जाते हैं तो मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, परमेश्वर मुझे बनाया जरूर है लेकिन मैं उससे भी अच्छा हूं, तब ये स्वयं की मूर्ति पूजा वाली बातें हमारे जीवन में आती हैं और लोग खुद से अपनी खुद की मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं कि पापों को बढ़ावा दिया है और उन्हें और भी खराब कर दिया है। लोगों को उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजों को डाल दिया है कि लोग अपने आप को आकर्षित दिखाने के लिए टैटूज बनवा रहे हैं, टैटू करवाते हैं, यहाँ पर टैटू करवा लिया, यहाँ टैटू करवा लिया, आकर्षित दिखाने के लिए। लड़कियां जिम जा रही हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी को दिखा रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि लोग हमें देखें। क्या चाह रहे हैं? लोग हमें देखें। और जब लोग ये वाली बातों को सोचने लग जाएंगे लोग हमें देखें, तो समझ लीजिएगा वहां पर वो व्यक्ति या वो जन मूर्ति पूजा कर रहा है। सिर्फ मूर्ति पूजा वही नहीं है जिसके आगे तुम फूल लेकर जा रहे हो या जिसको तुम प्रसाद खिला रहे हो या तुमने कुछ उसके लिए बनाया तुम उसको छुड़ा रहे हो। सिर्फ मूर्ति पूजा वो नहीं है। मूर्ति पूजा वो भी है अगर तुम परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को सबसे ज्यादा समय दे रहे हो। ये भी सबसे बड़ी मूर्ति पूजा है कि हम परमेश्वर को छोड़कर हमने वो चीजें कर रहे हैं, वो अलग चीज है। उसका भाग तो पर 101 नहीं, मैं बोल सकता हूँ 200% उसका भाग आग और गंधक की झील में ही मिलेगा जो वैसी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मैं उससे अवगत करा सकता हूँ। लेकिन जो स्वयं प्रभु में आकर भी प्रभु को जानने के बाद भी प्रभु को ना समय दे करके अपने आप को समय दे रहे हैं, वो खुद में भी एक मूर्ति पूजा को कर रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ आइडेंटिटी। खुद की पूजा करना, स्वयं की मूर्ति पूजा करना। मैं आपको इस बात से इसलिए बताना चाहता था कि उसमें लिखा है डरपोकों का। अगर कोई व्यक्ति डरता है तो वो डरपोकों का भाग उस डर से कोई भी हटा नहीं सकता। जो परमेश्वर का वचन से डरता है,
को जानने के बाद, जो परमेश्वर ने जो बुद्धि दी है उसको इस्तेमाल करने से डरता है, जो सामना करने से डरता है, हर एक चीज का, उन सब का भाग उस आग और उस गंधक की झील में मिलेगा। प्रभु ने हमें हियाव दिया है, प्रभु ने हमें सामर्थ्य दी है, हमें उस शैतान का सामना करना है। लोग शैतान से डर रहे हैं, पता, डरपोक बन चुके हैं लोग। बाबा ने ऐसा कह दिया, तोते वाले बाबा ने ऐसा कह दिया, किसी बाबा ने ऐसा कह दिया कि तुम्हारे जीवन में आज ऐसा होगा। सुबह उठ के टीवी देख लिए, राशि वाले ने ऐसा बता दिया कि आज राशि में तुम्हारी में सही नहीं है, तुम घर से बाहर नहीं निकलना। इंसान के जीवन में डर बैठ जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है तुम्हारी ये प्रॉब्लम तो कभी खत्म नहीं होने की, डर के बैठ जाते हैं। पैसा नहीं है, पैसे के चक्कर में डरते हैं कि उसका कैसे देंगे, उसका सामना करने से कतराते हैं। डर। परमेश्वर ने हर एक बात के लिए हमको सामर्थ्य दी है, हियाव दिया है ताकि हम सामना करें। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में इसलिए ही बनाया है, जैसा परमेश्वर निडर है वैसे ही हम भी निडर हो जाए, यानी कि डरपोक नहीं, हमारे अंदर से डर भाग जाए, क्योंकि डर की आत्मा परमेश्वर ने हमें नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। हालेलुया। दूसरी बात लिखी है, अविश्वासी वो लोग जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं। अविश्वासी वो लोग भी हैं जो प्रभु पे विश्वास करते सनाते परमेश्वर के कलाम पर नहीं चलते। अविश्वासी वो लोग भी हैं जो प्रभु को त्याग देते हैं, प्रभु से बैकस्लाइड हो जाते हैं, दूर चले जाते हैं चलने के बाद भी। अविश्वासी वो लोग भी हैं जो प्रभु को कभी भी अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते। उन सब का भाग उस आग और गंधक की झील में। तीसरी बात, वो घिनौने जो आज स्कूलों के बाहर बैठे रहते हैं, कहीं से कोई लड़की निकलती है, उसको ताड़ते हैं, देखते हैं, उसके विषय में अंदर ही अंदर बहुत सारी बातों को क्या कर लेते, सोच लेते हैं। गंदी मूवीज देखते हैं, गंदी मूवीज जब उनके मन में बस जाती है तो वो रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। उन घिनौनों का भाग भी उस आग और गंधक की झील में मिलेगा। चौथी बात, हत्यारों। लोग हत्या कर देते हैं, सुपारी किलर लेते हैं, आजकल सुपारी ले लेते हैं लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं, खुद से नहीं हो पाता, जो डरते हैं ना उनसे नहीं हो पाता, तो क्या करते हैं, वो पैसे का सहारा लेकर दूसरे को देते हैं और कहते हैं मेरे लिए काम कर देना। ये ब्लड, ये खून, इस खून के अंदर प्राण है और प्राण परमेश्वर की स्तुति करता है। मेरा प्राण प्रभु की स्तुति करता है, हमारे प्राण प्रभु की स्तुति करते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह। अगर मेरे अंदर ब्लड है, खून है, और उसको यदि कोई निकाल रहा है, कोई हत्या कर रहा है, कोई उसको बहा रहा है, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है, वो परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहा है। और उस हत्यारों का भाग भी उस आग और गंधक की झील के अंदर मिलेगा। व्यभिचारियों, प्रभु ने कहा, यीशु ने, अब जो अपने मन में सोच ही लेता है, किसी स्त्री को देख के या पुरुष स्त्री को देख के, स्त्री पुरुष को देख के सोच ही लेती है, ये मिल जाता है, ये मिल जाती, तो बड़ा ही अच्छा होता, इससे मेरी शादी हो जाती। शादी करने के लिए आजकल बहुत सारे बाबा ने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे, बनवाली बाबा, जादू टोना करा लो, क्या करा लो, और एक और चीज बोलते हैं वो लोग, है ना, वशीकरण करा लो। जब ऐसी ऐसी चीजों के लिए लोग पैसा खर्च करते हैं तो उसको व्यभिचार कहते हैं। जैसे कोई लड़की पसंद आ गई किसी लड़के को, या किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया और वो चाहता ही है कि मेरी शादी इससे हो जाए, भले परमेश्वर ने उन दोनों को जोड़े में नहीं रखा है, तब भी चाहते हैं हो जाए, तो वो लोग ऐसे ऐसे बाबाओं का सहारा लेते, जादू टोने वालों का, जिसके कारण से उन व्यभिचारियों का भाग भी सिर्फ सोचने पर ही, व्यभिचार अब सोचने पर ही हो जाता है,
करने से कुछ नहीं होता, सोचने पर ही हो जाता है कि मैंने अगर सोच लिया किसी विषय में, किसी लेडीज के या किसी पुरुष ने स्त्री के विषय में या स्त्री किसी पुरुष के विषय में सोच लेती है तो वो व्यभिचार ही हो जाता है। हम भी अपने प्रभु से व्यभिचार करते हैं, पता है कब? जब हम प्रभु को छोड़कर प्रभु की बनाई हुई सृष्टि की पूजा करते हैं, हम भी परमेश्वर से व्यभिचार करते हैं। और एक और बात, दोनों अभी जैसा मैं बता रहा था, ऐसे कई बाबा हैं दुनिया के अंदर जो जिनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन वो बहुत सारी बातों को बोलते हैं कि मेरे पास ये है, और बहुत सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं और वो चाहते हैं उनके पास, और वो टोले करा के लाते हैं, फिर दूसरे का घर बर्बाद करते हैं। परमेश्वर कभी भी घर बर्बाद करने वालों की सहायता नहीं करता है। अगर कोई घर बर्बाद कर रहा है तो उसका काम शैतान का काम है, और वो शैतान भी शक्तियों से प्रभावित होकर, शैतानी शक्तियों का सहारा लेकर उन लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से फिर वो टोना कर पाते हैं। और वो कुछ समय तक ही रहता है, वो हमेशा नहीं रहेगा, वो कुछ समय तक रहेगा। लेकिन प्रभु का वचन या प्रभु का प्रार्थना या प्रभु का कलाम या प्रभु की प्रार्थना करने वाले लोग उस घर में होंगे तो उस घर में से वो टोना भी खत्म हो जाएगा। लेकिन उस टोने करने वाले का भाग उस आग और गंधक की चीज में मिलेगा ही मिलेगा। एक और मूर्ति पूजा, जैसे मैं बता रहा था, सिर्फ मूर्ति पूजा हम जो कर रहे हैं सिर्फ वही मूर्ति पूजा नहीं है, स्वयं की मूर्ति पूजा भी हमें परमेश्वर से दूर करती है। स्वयं की मूर्ति पूजा भी हमें परमेश्वर से बिल्कुल अलग कर देती है। जब हम परमेश्वर को महत्व ना दे करके हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपने कामों को महत्व देते हैं, अपनी चीजों को महत्व देते हैं, अपने आप को महत्व देते हैं, अपने बच्चों को महत्व देते हैं, अपने पति को महत्व देते हैं। जब परमेश्वर को महत्व देने की बात होती है, हम अगर परमेश्वर को महत्व नहीं दे रहे हैं तो मैं अपनी मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, अपने घर वालों की मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों की मूर्ति पूजा कर रहा हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही मूर्ति पूजा, स्वयं की मूर्ति पूजा करना, इसे ही बोलते हैं। लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको चेता देना चाहता हूँ, उसके बाद लिखा है और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जल रही है। सब झूठे, अगर उसने बोला है एक भी झूठ, है ना, एक भी झूठ बोला है, क्लास में अगर बच्चे ने झूठ बोला है, उसने पेंसिल उठाई और उसने पेंसिल उठा के अगर यहाँ रख दी और वो दूसरा बच्चा पूछ रहा है कि तुमने मेरी पेंसिल उठाई थी, उसने बोला नहीं, तो ये भी झूठ है। अब सोचो हमने कितने झूठ बोले होंगे, कितनी बार झूठ बोला होगा। उन सब का भाग उस आग और गंधक की झील में मिलेगा। उसके बाद लिखा है ये दूसरी मृत्यु होगी। हालेलुया, ये दूसरी मृत्यु होगी, दूसरी मौत होगी, जिसके कारण से मैं कभी भी मरूंगा नहीं, उसमें तड़पता रहूंगा या हम तड़पते रहेंगे अगर हमारे जीवन में ये चीजें पाई जाती है। लेकिन इन सब बातों से आजाद करने के लिए, क्योंकि मैं जानता हूं ये सारे बंद हैं, कुछ व्यक्ति खुद से लाता है क्योंकि उसकी अभिलाषा उसके अंदर काम करती है, कुछ शैतान लेकर आता है उसके अंदर क्योंकि उसकी दुष्ट आत्मा ऐसा काम करती है। लेकिन इन सब से आजाद करने के लिए प्रभु ने एक कलाम दिया है, प्रभु ने एक वचन दिया है, और वो वचन मिलता है हमें यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। थैंक यू जीसस। 41 का 10, यशायाह 41 का 10। थैंक यू जीसस। सुनिएगा, गौर से सब सुनिएगा, लिखा है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, अब इधर ना उधर ताकना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तुझे दृढ़ यानी कि ताकतवर बनाऊंगा, स्थिर करूंगा वहाँ पर, और तेरी सहायता करूँगा, स्थिर करके तेरी सहायता भी करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
परमेश्वर का कोई भी प्रॉमिस, परमेश्वर का कोई भी वायदा ऐसे ही पूरा नहीं हो जाता है। जब तक तुम अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं करोगे, उस वचन को, उस वायदे को लेके नहीं रहोगे, उसका अंगीकार नहीं करोगे, तब तक वो वायदा कभी पूरा नहीं हो सकता। सो गॉड प्रॉमिस है कि ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर का महान वायदा है कि प्रभु कहता है मत हालेलुया, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग। आई मेरे पीछे बोले, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, ये छोटा सा वायदा परमेश्वर जो दे रहा है, इसमें पूरी जिंदगी हम बिता सकते हैं, पता है आपको। लेकिन बस अगर हमें उस जगह में, उस आग और गंधक की झील में नहीं जाना है, तो हमें प्रभु से कहना है, प्रभु तूने मुझसे वायदा किया है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरे कदमों को स्थिर करूंगा, मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। अगर मुझे दूसरी मृत्यु नहीं चाहिए, तो मुझे प्रभु को अंगीकार करते रहना है, ताकि मैं अपनी सेल्फ आइडेंटिटी से बचा रहूं, ताकि मैं अपनी उस सोशल मीडिया से बचा रहूं जो इन सब बातों को प्रमोट कर रही है, जो इन सब बातों को ज्यादा से ज्यादा हमारे सामने प्रभावित कर रही है, प्रकाशित कर रही है। क्योंकि हमारे जीवन प्रभु के लिए है, हमारा जीवन प्रभु के लिए है, और प्रभु हमसे प्यार करता है, इसलिए उसने हमसे वायदा किया है, मत डर, मैं तेरे संग। इधर उधर मत, जब परेशानी आए तो इधर उधर मत ताकना। प्रभु ने कहा, प्रभु तूने मुझसे वायदा किया ना कि तू मुझे दृढ़ करेगा। प्रभु ये मेरी परेशानी है, मुझे इसमें दृढ़। हालेलुया, प्रभु से कहना है, ऐसे ही बात करना है प्रभु से, जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि प्रभु हमसे ऐसे ही बात करते हैं। हालेलुया, सो आई एम थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जीसस को आप हम आपके पास आते हैं, धन्यवाद के बलिदान भेंटे प्रभु हम आपको चढ़ाते हैं। यीशु के नाम में प्रभु पिता परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये दूसरी मृत्यु से प्रभु हमें अवगत कराने के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये दूसरी मृत्यु की हकदार हम ना बनने पाए मेरे पिता, नहीं हमें चाहिए प्रभु, हमें सिर्फ तू चाहिए। तूने मुझसे जो वायदा किया है, मत डर, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपने धर्म में मैं दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। प्रभु मैं इस वायदे के लिए तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु तेरा इस वायदे के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, जो तूने मेरे साथ किया है, जो तूने हमारे साथ किया है प्रभु, हर एक बातों के प्रति पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु के नाम में प्रभु प्रार्थना